हाय एवरीवन, इट्स मी ज़ुबिया इमरान। काफ़ी दिन से एक टॉपिक दिमाग में गर्दिश कर रहा था, घूम रहा था। और वो गर्दिश ये थी कि मैं चाह रही थी इस बात पे बोलूं कि परदेश में रहने वाले लोगों के दुख और सुख क्या होते हैं। अगर आप ये कहें कि परदेश में रहने वाले लोग हमेशा दुखी ही होते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। परदेश के जिस तरह बहुत सारे सुख होते हैं उसी तरह परदेशियों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख भी होते हैं। वो दुख जो शायद बज़ाहिर इतने मैटर नहीं करते, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। हम जो बहुत सारे लोगों में इंटरैक्शन करने वाले लोग एकदम से अकेले भी हो जाते हैं, और हम बहुत सारे हल्ले-गुल्ले, शोर-शराबे और बहुत ही एक फ़ास्ट ज़िंदगी गुज़ारने वाले कभी-कभी अ, ख़ामोश भी हो जाते हैं। परदेश में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारी फीलिंग्स से गो थ्रू होते हैं, क्योंकि मैं 10 साल से जर्मनी में रह रही हूँ और मुझे बहुत करीब से ये चीज़ें पता हैं कि लोग इमोशनली किस तरह से इन तमाम हालात में से गुज़रते हैं और इन तमाम हालात को फेस करते हैं। आपको नई चीज़ें, नई ज़ुबान, नया कल्चर, नए लोग, उनसे वास्ता पड़ता है और आपकी बहुत सारी लर्निंग्स भी होती हैं और आपको पता चलता है कि आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, सोशली कहाँ पर स्टैंड करते हैं। मुझे लगता है अपने मुल्क से जो लोग दूर रहते हैं उनको परदेसी ही कहा जा सकता है। तो इस छोटे से डिस्कशन सेगमेंट का नाम मैंने परदेसियों के दुख सुख रखा है। परदेसियों के दुख सुख डेफिनेटली होते हैं। हर इंसान के जिस तरह से दुख सुख होते हैं, परदेश में एक अलग ही ज़िंदगी होती है। इस ज़िंदगी पे बात करेंगे, परदेसियों की कुछ दिल के करीब की बातें करेंगे, कुछ इमोशनल बातें करेंगे। वो इसलिए कि आपको परदेश में आके बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है। आपको नए कल्चर, नए लोग, नई ज़ुबान, नई चीज़ें पता चलती हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप इन चीज़ों के आदी तो हो जाते हैं, मगर उस स्टेज तक पहुँचते-पहुँचते आपके इमोशंस का क्या हाल होता है, आपकी लर्निंग्स कहाँ स्टैंड करती हैं, आपको किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इस पे बात करेंगे। मुझे बहुत मेरा दिल चाह रहा था कि इन टॉपिक्स पे बात हो। तो ये टॉपिक बहुत ही अ, इंसान को इमोशनल भी कर देते हैं कभी। अगर हम ये कहें कि परदेश में रहने वाले, जैसे कि हम देसी लोग जो बहुत ही इमोशनल भी होते हैं कहीं न कहीं, हम अपने मुल्क से दूर हो जाते हैं, हम अपने अपनों से दूर हो जाते हैं और हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को समझते जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत ईज़ी नहीं होती, चाहे आप अपने मुल्क में हो, चाहे आप अपने मुल्क से बाहर हों। मुल्क से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको तमाम वर्स्ट चीज़ें ही पता चलती हैं। इस तरह से जर्मनी की ज़िंदगी है, लोग हैं, यहाँ की सकाफ़त कैसी है, यहाँ पे आपको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, जॉब्स के क्या हालात हैं, पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे क्या ज़िंदगी है, इंडियंस यहाँ पे कैसे रहते हैं, और मतलब हम देसीज़, मुझे लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया के लोग इमोशनली, हार्टली, फिज़िकली मोस्टली मैच करते हैं। उनकी ज़ुबान, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तानी पीपल, इट्स फॉर इंडियन पीपल, बिकॉज़ इमोशंस सबके सेम होते हैं, दिल सबके सेम होते हैं और रहन-सहन भी शायद सबका सेम होता है। तो व्हाई नॉट वी कैन डिस्कस विद ईच अदर। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ इन टच रहिए और होप यू विल एंजॉय द सेगमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड बी हैप्पी एज मच एज यू कैन। टेक केयर, गुड बाय।